नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। हरियाणा के होडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर होडल के गढ़िया मोहल्ले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जहां प्रतिमा का अनावरण हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने किया। उदयभान ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर सभी को चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने दलित पिछड़ों सभी का भला किया और देश का एक मजबूत संविधान बनाकर बाबा साहब ने दिया। इस दौरान उदयभान ने 31,000 की धनराशि भेंट की, जहां बाबा साहब के जन्मदिन पर लोगों को मिठाइयों का वितरण किया गया। बाबा साहब के जन्मदिन पर दलितों ने बहुत सुंदर भक्ति झांकियां निकाली। यह झांकियां गढ़िया मोहल्ले से शुरू होकर कुंडा कॉलोनी, रेलवे रोड, नया नगला, थाना चौक, सब्जी मंडी होते हुए कच्चा तालाब पहुंची, जहां लोगों ने फूलों की बारिश कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जगह जगह भंडारों का आयोजन भी किया गया। वहीं सभी झांकियों को अंत में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से आप क्या कहना चाहिए? ऐसा कि ये तो हमारा सामाजिक प्रोग्राम है और इसे कांग्रेस पार्टी भी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और दूसरी पार्टियां भी मना रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ही तो संविधान को लागू किया था, बाबा साहब को जिम्मेदारी दी थी। आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो प्रोविंशियल जो पार्लियामेंट थी, उसमें 399 सदस्य थे, जिसमें से 208 कांग्रेस के थे, 208 कांग्रेस के थे और 93 वो थे राजे महाराजे रजवाड़े, जिनको इलेक्शन से नहीं था, वो तो वैसे ही थे राजे रजवाड़े। इलेक्शन से तो 208 कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के थे और 15 बाकी थे। 15 बाकियों में एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के थे, जो अब बीजेपी जो जनसंघ थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अकेले जनसंघ के थे जो जीत के आए थे सारे देश में से, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से जीत करके आए थे और बाकी इंडिपेंडेंट और दूसरे दलों के सब कुल मिलाकर के बाकी 15 लोग थे। तो उस समय बाबा साहब अकेले अपनी पार्टी के थे, उनको उन्होंने ये जिम्मेदारी दी, 7 लोगों की जिम्मेदारी दी थी और उनमें से अकेले बाबा साहब ने ये संविधान किया, 60 देशों का संविधान पढ़ करके किया। उनमें से एक ने रिजाइन दे दिया, 2 बीमार हो गए, एक विदेश चला गया, 2 ने बिल्कुल कोई हिस्सा ही नहीं लिया। तो अकेले बाबा साहब पे जिम्मेदारी रही और उन्होंने ये संविधान बना करके दिया, जिसको आज सारा देश, पूरी जनता उसको मानती है। लेकिन आज भी कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को तोड़ना चाहते हैं, संविधान के खिलाफ बात करते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से तो आज बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। भारत का संविधान है जिसको सभी उसके ओथ लेते हैं, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट का हो, कितना भी बड़ा अफसर हो, कितना भी बड़ा न्यायविद हो, सभी भारत के संविधान की शपथ लेते हैं। यहाँ पर ना कोई गीता की शपथ लेता है, ना कोई कुरान की शपथ लेता है, ना कोई बाइबल की शपथ लेता है, ना कोई गुरु ग्रंथ की शपथ लेता है। इस देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की शपथ लेता है कि भारत के संविधान के मुताबिक मैं काम करूँगा और सबको बराबर का मौका देंगे, सबको बराबरी के साथ लेकर चलेंगे। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।